अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं आज के किस्से की तरफ। खाना काबा में बगदाद का डाकू। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, एक बार राह चलते हुए मैंने देखा एक डाकू लोगों को लूट रहा है। कुछ दिनों बाद मुझे वही शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ता नज़र आया। मैं इसके पास गया और इसे समझाया कि तुम्हारी ये क्या नमाज है। खुदा के साथ मामला यूँ नहीं किया जाता कि एक तरफ तुम लोगों को लूटो और दूसरी तरफ तुम्हारी नमाज खुदा को कबूल और पसंद आती रहे। डाकू बोला, इमाम साहब, मेरे और खुदा के माबैन तकरीबन सब दरवाज़े बंद हैं। मैं चाहता हूँ कोई एक दरवाज़ा मेरे और खुदा के माबैन खुला रहे। कुछ अरसे बाद मैं हज पर गया। तवाफ़ के दौरान देखता हूँ एक शख्स काबा के गिलाफ से चिमट कर खड़ा कहता जा रहा है, या अल्लाह मेरी तौबा, मुझे माफ़ कर दे। मैं इस नाफरमानी की तरफ कभी पलटने वाला नहीं। मैंने देखना चाहा इस बेखुदी के आलम में आहें भर भर कर रोने वाला कौन खुशकिस्मत है। क्या देखता हूँ ये वही शख्स है जिसे मैंने बगदाद में डाके डालते देखा था। तब मैंने दिल में कहा, खुशकिस्मत था जिसने खुदा की तरफ जाने वाले सब दरवाज़े बंद नहीं कर डाले। खुदा मेहरबान था जिसने वो सभी दरवाज़े आखिर खोल डाले। तो भाई कैसे भी बुरे हाल में हो, कितने ही गुनाहगार हो, खुदा के साथ अपने सब दरवाज़े बंद मत कर लेना। जितने दरवाज़े खुले रख सकते हो, इन्हें खुले रखने के लिए शैतान के मुकाबले पर मुसलसल ज़ोर मारते रहना और कभी हार मत मानना। कोई एक भी दरवाज़ा यहाँ खुला मिल गया तो कुछ बैद नहीं वो सब दरवाज़े ही खुल जाएं, जिनके बारे में तुम्हें कभी आस ना थी कि खुदा की जानिब सफ़र में इन सब खूबसूरत राहों से तुम्हारा कभी गुज़र होगा। उम्मीद करती हूँ ये ईमान अफरोज़ और सबक आमूज़ सच्चा वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। शुक्रिया।